रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और यूं न थक के बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। परेशान हो यार तुम लोग, लगातार हमको क्वेरी जा रही है कि सर मॉक टेस्ट में नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। और आप लोग काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, तो आपके मॉक के नंबर को देखकर जो आप खुद का मॉकिंग कर रहे हैं, उस मॉकिंग के समस्या को समाप्त करने और एग्जाम में आप जाके करें रॉक, इसके लिए मैं आपके बीच आ चुका हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के CUET प्लेटफॉर्म पे, और आप सबको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। और हम लोगों के चैनल को, आपके अपने चैनल को 20,000 बनाने के लिए धन्यवाद। जल्दी इसको 25,000 फिर 50,000 आप लोग जो है वह बनाइए। अच्छा, आपको पता है मॉक टेस्ट में नंबर कम क्यों आ रहा है आपका? पहला अप्रोच हमारा ये है कि हमने मॉक को इस अप्रोच से अभी तक बनाया ही नहीं कि आप बहुत बढ़िया ले आइए नंबर, क्योंकि अगर बहुत बढ़िया नंबर ले आते तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। पहला रीजन तो ये है। दूसरा, कुछ जेन्युइन रीजन्स हैं। उस जेन्युइन रीजन को अगर आप समझेंगे, आपको लगेगा मॉक जो है वो हमारे जजमेंट का कंप्लीट 100% आधार नहीं हो सकता है। ये नहीं कि मॉक में 0 आ रहा है तो तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। मॉक का अपना एक गरिमा है, मॉक में नंबर आना चाहिए, लेकिन मॉक में अगर कम नंबर आ जाए उसको लेकर हतोत्साहित हो रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास 10 चैप्टर है। कितना चैप्टर है बच्चा? 10 चैप्टर किसी भी टॉपिक में, ठीक ना। इस 10 चैप्टर से हमको भैया बनाना है 75 क्वेश्चन। कितना बनाना है? 75 MCQ। अब जब 10 चैप्टर को हम देखेंगे तो हम ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चंस को भी उठाएंगे, कुछ मॉडरेट को, और कुछ मीडियम रेंज के, कुछ टफ रेंज के क्वेश्चंस को भी उठाएंगे। लेकिन जब भी 75 क्वेश्चन बनाएंगे, ये सब बात मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाना है। लेकिन अब मान लीजिए हमको 75 की जगह बनाना है 750 MCQ। 10 मॉक आपको दे दिए, कितना क्वेश्चन बनाना है? 75 का जगह जो हुआ गुना 10 सीधा कर दिए 750। अब जब 750 बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक क्वेश्चंस कम होंगे, टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी बढ़ने लगेगी। अब कई बार ऐसा होगा कि कुछ मॉक में टफ क्वेश्चन संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आपसे थोड़ी बहुत समस्या आएगी ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मॉक में पुट किए जाते हैं जो आपको पढ़ा ही नहीं गया हो, ताकि आप एग्जाम में जाके अचानक सतप्रभ ना हो जाए, ये कहां से, मैं कहीं से भी आ सकता है। 100% थोड़ी स्कोर करना है आपको एग्जाम के लिए, आपको 100% देना है। 100% देने, 100% स्कोर करने, दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है कि आप अपना 100% दे तो 100% स्कोर कर जाएं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है 100% दे तो 100% स्कोर हमेशा करें। 100% देना आवश्यक है, तब आप सिलेक्शन के करीब जाएंगे। तो उसी 10 चैप्टर में मान लो मैंने चैप्टर नंबर 1 उठाया, चैप्टर नंबर 1 से मुझे एक क्वेश्चन देना है IVC से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो मेरे मन में जितने बेसिक क्वेश्चंस आएंगे ना, 2 4 5 10, वो बेसिक आएंगे, मैं उसी को दूंगा। और अगर मैंने इस माइंड सेट से क्वेश्चन बनाया कि नहीं मुझे टफ देना है, तो मैं जैसे ही वैदिक सिविलाइजेशन में जाऊंगा मुझे लगेगा यार बच्चा नहीं बना पाएगा क्वेश्चन, ये तो मुझे आसान थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को सॉल्व भी तो करें, ऐसा भी तो क्वेश्चन दे, मैं मॉडरेट कर दूंगा अपने लेवल को। लेकिन मॉक बनाने वक्त ऐसा थोड़ी होता है। मॉक में इतना क्वेश्चन हमको बनाना है, हम इतना लेवल हर में थोड़ी मिलाते रहेंगे कि हर क्वेश्चन का लेवल मैच कराएं। इसीलिए मॉक में नंबर कम आते हैं। मॉक को देखकर आपको अपना मॉकिंग नहीं करना है कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, लेकिन मॉक की जो उपयोगिता है वो क्या है? जैसे मान लो आपने टेस्ट दिया, पहले टेस्ट में आपको आ गया जो है बच्चा 120 नंबर, ठीक है, आपको 120 आया। अब अगले में अगर आप इंक्रीज नहीं हो रहे हैं या दोबारा मॉक नहीं दे रहे हैं तो आप निश्चित शॉक होंगे, एग्जाम में भी रॉक नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप यहां मल्टीपल टाइम्स बना रहे हैं, आपको तो हमने दिया ना परमिशन, भाई जितना बार 14 बार बनाओ, आपको दिया हमने, तो अगर आप मल्टीपल टाइम बना रहे हैं और ये अपना जो लेवल है उस लेवल को सीधा ऐसे कर दिए, तब आप रॉक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में शॉक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये गलती करने के बनाएंगे नहीं, तब आप निश्चित तौर पे गलत रास्ते पे हैं। मॉक की अपनी उपयोगिता है, उस उपयोगिता को समझना होगा, उस क्वेश्चन को बनाना होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने 750 क्वेश्चन रट्टा मार लिया है पेन के नीचे से गुजरते गुजरते। एग्जाम में बैठोगे निश्चित तौर पे 25 से 30% तो हूबहू ऑप्शन समेत घूमने लगेगा वहां, और आपको लगेगा ओ माय गॉड नाउ दिस इज गुड। लेकिन आपने क्या किया है? आपने तो टेस्ट मल्टीपल टाइम दिया ही नहीं है, आप तो केवल मॉक को देख के शॉक हो रहे थे। तो शॉक हो गए तो रॉक नहीं करोगे। अब मॉक को देखकर टॉक करो, मॉक को देखकर वॉक करो, मॉक को देखकर क्या जितना मन स्माइल करो, तब जाओ एग्जाम हॉल में, देखो क्या करोगे, धुआं धुआं करके आओगे।
समझ गए? तो मॉक को देख के परेशान नहीं होना है। आप लोगों की क्वेरी लगातार आ रही थी, अब सिलेक्शन से दूर नहीं हो यार। काहे सिलेक्शन से दूर रहोगे? अब भी समय है, खूब प्रैक्टिस करिए, जम के लगे रहिए। कुछ बच्चों की क्वेरी होगी, सर कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, भाई डिस्क्रिप्शन होता है वहां देख लिया करो। कई बार कुछ चीजें जो है वो, चूंकि होली का भी समय चल रहा है, हम लोग अपनी ओर से पूरी प्रयास कर रहे हैं कि उसको एकदम प्रॉब्लम फ्री किया जाए। कई बार तब भी कुछ समस्याएं रह जाती हैं, तो आपको थोड़ा बहुत भी एडजस्ट करना चाहिए और परेशान उससे बहुत नहीं होना है। उसको आप अपना हेडेक मत बना लीजिए, उसको हमारी रिव्यू खराब करने में यूज करिए। बहुत बेकार संस्था है ये, ठीक है, लेकिन आप अगर उसको अपना हेडेक बना लेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। समझ गए? आप उसको अपनी परेशानी मत बनाइएगा। बाकी आपकी जितनी क्वेरी जाती हैं उस पर हम लगातार काम करने की कोशिश करते हैं। कई बार त्रुटियां रह जाती हैं, उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं। कई बार हम और लोगों से बहुत अच्छा भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये एक मिश्रित प्रयास है जो लगातार चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा और आपका प्यार मालवी एकेडमी के लिए बना रहे। बाकी मैं आपको क्या ही करूँ, आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अपनी ओर से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके हर एक क्वेरी, हर एक क्वेश्चन पर हम आपसे आके बात करें। मन में अब भी डर है, मन में अब भी भय है, तो बोलो, हम लाइव आएंगे, लाइव आके हम लोग बात करेंगे, लेकिन ऐसे घबराना नहीं, ठीक ना? और जाते जाते आपको दो लाइन सुना देते हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो हम मिलकर नई कहानी लिखने जा रहे हैं, तो उसमें आप भी जो है वह सहभागी बनिए और जुड़े रहिए मालवी एकेडमी CUET PG के साथ। आपका प्यार यूं ही बना रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे।